ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपको बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से रक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को पहचानने लगे हैं। आपके अंदर जो क्षमता और ज्ञान है वह आपके पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आपकी दृढ़ता और शांति ने आपको हर चुनौती का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति दी है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पीठ पीछे आपकी बदनामी और मैनिपुलेशन किया। उन्होंने आपके संबंधों और मान सम्मान को नष्ट करने की कोशिश की। यह लोग आपके परिवार, रिश्तेदारों या करीबी लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि अब समय आ गया है जब उनकी सच्चाई उजागर होगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए वे केवल आपको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थे। आपके पास जो शांत और कूल एनर्जी है वह आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आने वाले फुल मून तक आपको सफलता और खुशियों से जुड़ी कोई शुभ समाचार मिल सकती है। यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और आपके संबंधों को खराब करने की कोशिश करते थे वे अब अपने कर्मों का परिणाम भोग देंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और उनकी कृपा से आपका सम्मान और सफलता वापस लौटेगी। आपके पास अद्वितीय क्षमता है और यह समय है इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने का। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, जो तुम्हें आशीर्वाद और भलाई के पथ पर मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे हर डर को शांत करेगा और तुम्हें विश्वास और साहस का संचार करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाकर तुम्हें आगे बढ़ाओ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया हो वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर युद्ध में तुम्हें विजय लाएगी। तुम मेरी शांति में रहो और मेरे प्यार से तुम्हारी रक्षा होगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम उन रिश्तों से आशीर्वाद पाओगे जो तुम्हें मेरी महिमा दिखाएंगे और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। किसी भी कठिनाई के बावजूद तुम ऐसी यों तक पहुंचो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह महिला जो तुम्हारी शांति में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, उसके इरादों को पहचानने का समय आ चुका है। तुम पूरी तरह से मेरे साथ जुड़कर उसकी सच्चाई का सामना कर रहे हो।
तुम्हारी भक्ति और संकल्प की शक्ति ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद दिया है। जब तुम अपनी प्रार्थना में डूबे थे तभी तुमने एक विशेष प्रकाश का अनुभव किया जो ब्रह्मांड से आई एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहा था और तुमने महसूस किया कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। वह महिला अब तुम्हारे जीवन में और कोई दखल नहीं दे पा रही है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे रक्षक हूं। उस महिला के इरादे अब अप्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी आस्था और विश्वास ने उसे हार दिया है। तुम मेरे साथ हो और इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति और शक्ति को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग नहीं करता वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। यह संसार ऐसा है जहां विवेक और सावधानी से ही विजय मिलती है। मैं जानता हूं कि एक महिला तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसने अपने प्रयासों से तुम्हारे प्रति द्वेष और क्रोध को जन्म दिया है। वह तुम्हारा खुशी नहीं देख सकती और उसके भीतर इतना क्रोध भर गया है कि अब उसे केवल तुम्हारी बर्बादी ही दिखाई देती है। याद रखो, ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते वे सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने उसकी हर गतिविधि को देखा है, उसके हर विचार और योजना को समझा है। क्रोध जब किसी पर हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसका आक्रमण बहुत घातक हो सकता है और वह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर कमजोरी और हर गलत कदम के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है, यह तुम्हारी खामियों से कमजोर नहीं होता और ना ही यह तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह को कम करता। मैं जानता हूं कि समस्याओं का बोझ तुम्हारे मन को भ्रमित कर देता है। संघर्ष के क्षणों में जब संदेह तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन यह एक झूठ है जो तुम्हारी खुशी और विश्वास को चुराने के लिए रचा गया है। सुनो मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत और अडिग है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। इस सत्य पर वे विश्वास करो और इसे अपने दिल की गहराई में स्थान दो। मैं वह हूं जो तुम्हें हर तूफान के माध्यम से लेकर चलता हूं। जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती हैं तो मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा बनती है। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है, मेरी बातों पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी द्वेष और ईर्ष्या का अंधकार फैला है वह मेरी कृपा से उजाले में बदल जाएगा। हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख लेकर आएगी और हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ दिन कठिन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम एक अंधी समस्याएं असहनीय लगती हैं और खुशियां तुमसे बहुत दूर दिखाई देती हैं। लेकिन इन संघर्षों के बीच मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूं। तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहे हैं। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे डगमगाए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्ज है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य द्वार जहां से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा लाइटमेंट में। आपको मैं देख रहा हूं सन पावर की। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी आया है। फिर से अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि एक चीज को यहां पर 3 से 4 बार वह मुझे बार बार दिखाई देते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट। और यहां पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है।
हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। यह सभी रिलीज में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा आपके बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही है। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रहा हूँ। ये चीज बहुत ज्यादा आपके हेट्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा काफी ज्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहां उनका फायदा वहां पर वह मतलब ढांचे की तरफ मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती है। तो दू मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है। जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई यह चीजें देखकर, आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है ऑलरेडी, उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्टी है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है महादेव आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। महादेव कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूं। मैं महादेव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीजें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिए है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये मतलब सूस कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज्यादा, मतलब मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहां पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है, तो मुझे यहां पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है, और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वह यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज्यादा एम्पर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी, जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रहा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है उनके कुछ पर्स इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है। और यह कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज्यादा व्यस्त है कि इतना ज्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहां तक बढ़ चुकी था।
बट इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को महादेव हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहां पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस थी, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता थी, बातें आगे नहीं बढ़ता था, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज, तो चीजें सही से नहीं बैठ रहा था, बट अब चीजें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहां पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊं, मुझे यहां पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है, खुश हैं। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान में देख रहा हूं। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, यहां पर मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपसे। डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी यह ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी यह मतलब स्थिति खराब है, यह हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और यह ठीक हो रही है। आप यहां पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। महादेव जी आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रहा है। महादेव कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाले हैं। महादेव आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूँ, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में मेन क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में महादेव है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में महादेव आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था, चाहे जो भी। नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा, क्या फेस कर रहे हो, बट यहां पर महादेव आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए, वह मतलब चीजें आया था। और आप लोग बहुत ज्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहां पर देख रहा हूं ऑलरेडी आपकी लाइफ में, मैं यहां पर, और इसी चीज से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होगा, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं। और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाखुश है, वह लोग यह नहीं चाहते, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीजें लोगों के जान मार रही हैं, वह लोग सोच ही नहीं रहे।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है सन की एनर्जी आई है। तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा ये पास्ट की एनर्जी थी, जहां पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब अब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उस चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से, वह सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज्यादा आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। महादेव आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि शील्ड में रख रखा है, तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, और यह चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ महादेव की एनर्जी हो सकता है। मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वह मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग हैं, आपको देखकर वह लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजन मैटर, आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में। और फेमिनिन एनर्जी बहुत जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं, और वह भी पहनते हैं, तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल ले, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा ले, तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। जैसे आपका कोई मैच नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सब से बहुत ज्यादा लोग मतलब नाखुश हैं, अब इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली एक्सप्रेस हैं, और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहे हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूतियां आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होती है, आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होती है। और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रैंग महसूस हो रहा है। आप जहाँ जहाँ से भी जाते हैं वहाँ पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहाँ के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुँच गए हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होती और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं। बिकॉज आपके आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है, और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आती है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा, या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं
उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहती है, और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं यह कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में यह संदेश होने वाली है और यह आपके साथ घटित हो रहा है, पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहाँ से आपकी पुष्टि होगी। वह तीन बातें, वो तीन चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर किसी ना किसी नोट पे, किसी ना किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है।